दिल्ली में जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ये इलेक्शन फीका फीका लग रहा था। कोई कैंपेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं है कि कौन कैंडिडेट है। अब दंगल शुरू हो चुका है, दिल्ली का दंगल अब शुरू हो चुका है। इसलिए हम थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताते हैं कि क्यों अरविंद केजरीवाल इतना चाहते थे कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाए और क्यों हाथ न मिलाने से ये एडवांटेज बीजेपी हो जाता है। एक बार नंबर दिखाते हैं क्योंकि इस शो में हम आंकड़े पे बेस करके आपको बातें कहते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि दिल्ली में कितने सीट है। सीट टोटल कुल सीट 7 है और कौन कौन सी सीट है। सबसे पहले है चांदनी चौक, नई दिल्ली, उसके बाद है पश्चिमी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और फिर आखिर में दक्षिण दिल्ली। तो 7 सीट है। और 2014 में क्या हुआ था एक बार देख लेते हैं। 2014 में इन सीटों पर बीजेपी को मिले थे 46.4% वोट, केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को मिले थे लगभग 33% वोट और आप देखिए कि कांग्रेस को सिर्फ 15% वोट मिले थे इस इलेक्शन में। उसके बाद 2015 में हुआ विधानसभा और ये जो 2014 में आपने देखा कि जो लीड था बीजेपी का, उसके चलते 7 के 7 सीट बीजेपी के ले गई। केजरीवाल और राहुल गांधी के हाथ कुछ न लगा। एक साल बाद, लगभग एक साल बाद इलेक्शन हुए दिल्ली के विधानसभा में और उसमें खेल बिल्कुल घूम गया। बीजेपी को लगभग 33% वोट मिले, जो लगभग उनको विधानसभा में लगातार मिलता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को 54% से भी ज्यादा वोट, 54% से भी ज्यादा वोट। आप समझ सकते हैं कि मेजॉरिटी से ज्यादा वोट है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में इतने वोट के साथ कोई भी सीट आप हार नहीं सकते और कांग्रेस का वोट और भी गिरा 10% से कम। तो इसके चलते क्या हुआ कि मोदी जी के बीजेपी को, करण बेदी को बनाया गया था चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार। एक भी सीट नहीं होता अगर वही वोट अगर डले होते। हमने वही असेंबली को लोकसभा में बदला है। 7 के 7 सीट लोकसभा के, वो अगर हम असेंबली के सीट वोट लेते हैं तो 7 के 7 सीट केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलता। 2 साल बाद वहां पर हुए, उससे पहले एक बार हम आपको दिखा देते हैं 2015 और 2014 में वोट शेयर का फर्क। आप देख रही है कि लगभग 13.5% वोट बीजेपी के घट गए, आम आदमी पार्टी के 21% वोट बढ़ गए और कांग्रेस जो ऑलरेडी गिर रहा था 15%, 10% के नीचे आ गई, यानी कि 5.5% वोट गिर गए कांग्रेस के। 2 साल बाद 2017 में क्या हुआ। 2017 में म्यूनिसिपल इलेक्शन हुए, स्थानीय निकाय चुनाव, एमसीडी के जो इलेक्शन हुए, उसमें फिर से बीजेपी आगे आ गई। 36% वोट बीजेपी ले आए और आप देखिए आम आदमी पार्टी को क्या हुआ। 54% वोट था, 26% पे उतर आया और कांग्रेस जिसका 10% से नीचे चला गया था, 9.7 पे चला गया था, वो 21% हो गया। और ये फर्क हम आपको दिखाते हैं कि फर्क क्या हुआ इसमें। आप देखिए 2017 को अगर 2015 के साथ हम तुलना करें तो 2 साल पहले की तुलना में, इधर रुकते हैं एक सेकेंड, बीजेपी का वोट 3.5% बढ़ गया, आम आदमी पार्टी का वोट 28% घट गया। 28% घटा आम आदमी पार्टी का वोट। आप देखिए कि लगभग 21% वोट 2014 और 15 के बीच में आम आदमी पार्टी का बढ़ा था, 28% घट गया 2015 के तुलना में। कांग्रेस का डबल से ज्यादा हो गया, 11% वोट बढ़ा है 2015 के तुलना में। इसी को अगर हम 2014 की तुलना में देखें तो आपको दिखेगा कि 2014 की तुलना में 2017 में भी बीजेपी का वोट 10% घटा था एमसीडी में, जबकि ज्यादा से ज्यादा सीट, 2/3 सीट ले गई थी एमपी में, लेकिन वोट घटा था। केजरीवाल के आम आदमी पार्टी का भी वोट घटा था, कांग्रेस का वोट 6% बढ़ा है। अब सिर्फ हम टोटल वोट का नंबर देखते हैं। यहां पे तो हम आपको बता रहे थे कि वोट शेयर क्या है। दिल्ली 2014 में कुल वोट लगभग 82.7 लाख, यानी कि 83 लाख के आसपास, 82 लाख के आसपास वोट गिरे थे। उसमें से नरेंद्र मोदी को 38.5 लाख वोट गिरे थे। आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल के पार्टी को
27 लाख और कांग्रेस को सिर्फ 12.5 लाख वोट मिले थे। 2015 में अगर यही हम देखें तो आप देखेंगे कि ज्यादा वोट गिरे, लगभग 90 लाख वोट गिरे, बीजेपी का वोट घट गया और आम आदमी पार्टी का डबल से ज्यादा हो गया। आप देखिए लगभग 49 लाख, कांग्रेस का और भी गिर गया, 9 लाख से भी कम वोट कांग्रेस को मिले। अगर हम इसको कंपैरिजन देखें 2015-2014 में टोटल 7 लाख वोट ज्यादा गिरे, 9 लाख वोट बीजेपी के घट गए, आम आदमी पार्टी के लगभग 21.5 लाख वोट बढ़ गए, कांग्रेस के वोट भी घट गए, लगभग 4 लाख वोट घट गए। 2017 में अब देखते हैं, आप देखिए एमसीडी इलेक्शन में उतने लोग वोट देने नहीं जाते हैं, इसलिए सिर्फ 71 लाख लोगों ने वोट दिया। तो सबके वोट कम होने चाहिए यहां पर, जैसे कि आप देखिए कि 2014-2015 की तुलना में बीजेपी का वोट घटा, आम आदमी पार्टी का वोट और भी घटा, सिर्फ 19 लाख लोग, 18.5 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, कांग्रेस को 15 लाख लोगों ने वोट दिया। अब हम कंपैरिजन दिखाते कि 2017-2015 का एमसीडी वर्सेस विधानसभा, लगभग आप देखिए 11 लाख लोगों ने कम वोट दिया वहां पर, और बीजेपी का भी वोट घट गया, लगभग 12.5 लाख वोट कम आए, आम आदमी पार्टी के 8.5 लाख वोट कम आए 2014 की तुलना में, कांग्रेस का बढ़ गया 2014 की तुलना में 2.5 लाख वोट। 2015 की तुलना में क्या हुआ, बीजेपी का फिर से घटा, बीजेपी का वोट घटा क्योंकि 3.5 लाख, क्योंकि आप देखिए कम लोग वोट दे रहे हैं तो हर एक पार्टी को कम मिलने चाहिए। आम आदमी पार्टी के 30 लाख वोट घट गए, 2 साल में 30 लाख वोट लोग कम आए वोट देने के लिए, कांग्रेस के 6.5 लाख वोट बढ़ गए। आप देखिए कम लोग वोट देने आए, यानी कि सारे के सारे आम आदमी पार्टी को जरूर उन्होंने वोट दिया होगा, इन्होंने दिया, कुछ लोग इधर आ गए, यहां के भी लोग इधर आ गए और बाकी लोग घर पे बैठे रहे। इसीलिए आम आदमी पार्टी को इतना जरूरी लगता था कि एक अलायंस हो जाए, क्योंकि ये जो डिवीजन आप देख रहे हैं, इस डिवीजन के चलते बीजेपी कम वोट के साथ भी आगे निकलती है और इन दोनों को कुछ हाथ नहीं लगता है। हो सकता है कि कांग्रेस ऊपर जा रही हो, ये शायद आम आदमी पार्टी को डर हो। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेगा होगा, उसके बाद मनोरंजन भारती मेरे साथ होंगे, बात करेंगे दिल्ली के दंगल की। और दिल्ली का दंगल शुरू हो गया। मेरे साथ मनोरंजन भारती हैं, सालों से पॉलिटिक्स कवर करते हैं, दिल्ली में भी पॉलिटिक्स कवर करते हैं। मनोरंजन, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो हाथ मिलाने की बात चल रही थी वो तो अब लगभग खत्म हो गई। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि तकनीकी आधार पे वो अब संभव नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के कुछ नेता अभी भी कह रहे हैं कि जब तक नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया यानी 26 तारीख के 5 बजे तक खत्म नहीं हो जाती, तब तक उनको उम्मीद है कि शायद कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन टेक्निकली अब आप कह सकते हैं कि दोनों आमने सामने। लेकिन जैसे जिन लोगों को सीट दी गई है, सब अपने आप कुछ ना कुछ तो नेता है, कौन बैठ जाएगा वहां पर? जी नहीं, देखिए अब अंदर 2 तरह की बातें, अब आपको अंदर की बात बता दूं। और इन 2 तरह की बातें हुई थी। एक तो हो गया था कि आंकड़े जैसा हम जोड़ा जाए तो श्योर शॉट सभी सीटें जीतेगी, एक जो है बाहरी दिल्ली छोड़ करके, अभी जो आंकड़े हैं उसके अनुसार नहीं, अभी यदि आम आदमी पार्टी और यदि कांग्रेस मिल जाती तो अच्छा। वो जीती। लेकिन अब अभी जो है, अब कांग्रेस में इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई कि गठबंधन किया जाए कि नहीं किया जाए। जो नहीं करना चाहते थे उनका तर्क ये था कि हम आम आदमी पार्टी को आइसोलेट कर देते हैं, यानी उनके राजनीतिक अस्तित्व पर ही एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। यदि आम आदमी पार्टी एक भी लोकसभा की सीट नहीं जीत पाती है तो उनके लिए एक बड़ा संकट होगा, क्योंकि पंजाब में वो नहीं जीतने जा रही है, शायद हरियाणा में जीते या नहीं जीते। यदि आपके पास सांसद नहीं रहेंगे तो आपको दिक्कत होती रहेगी, क्योंकि जो राज्यसभा में सीट है वो 6 साल बाद आपको बदलनी होगी, मतलब वहां पे चुनाव होंगे। तब तक राजनीतिक परिस्थिति विधानसभा की क्या होगी, ये काफी कुछ डिपेंड करेगा आम आदमी पार्टी के सर्वाइवल पे। तो कांग्रेस का एक धड़ा ये कहता था कि हम गठबंधन नहीं करते हैं, भले ही हम ना जीते, लेकिन हमको धीरे धीरे इस पार्टी को पूरी तरह से कमजोर कर देना है, जैसा हमने पंजाब में किया है इसको।
अच्छा, तो ये बात है। लेकिन अगर हम सिर्फ कुछ कैंडिडेट्स पर अब थोड़ा सा नजर डालें, क्योंकि अभी नामांकन हुआ है, बीजेपी ने कुछ ऐसे काफी पॉपुलर फेसेस उतारे हैं, चाहे गौतम गंभीर हो, हंसराज हंस हो, और कांग्रेस के तरफ से किस तरीके का कैंडिडेटसी आप जो देखते हैं, जीतने वाले कौन है जो जीत सकते हैं? जैसे देखिए ऑनियन आपको बता दूं कि एक सीट जो है वो काफी मजबूती से वो शीला दीक्षित लड़ने वाली है, वो है उत्तर पूर्वी दिल्ली का सीट। वो सीट जो है मनोज तिवारी वहां से जीतते हैं और वहां पे काफी बड़ी संख्या में बिहार यूपी के लोग रहते हैं। आप बहुत लोग ये सोचते हैं कि शायद मनोज तिवारी बिहार का है। मनोज तिवारी बिहार की नहीं है, मनोज तिवारी यूपी के हैं। और शीला दीक्षित भी खांटी यूपी है, यूपी की बहू है। वो कन्नौज से लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं और वो अपने आप यूपी की बहू कहती हैं। तो और वहां पे पूरा कांटे का मुकाबला है। और यदि जातिगत समीकरण भी देखें तो जिस कास्ट से, मतलब उमाशंकर दीक्षित जिस कास्ट से आते हैं, कांट ब्राह्मण की जो बात करूं, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए यदि मैं उस वक्त में चौंका कि आखिर शीला दीक्षित जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली क्यों जा रही है, वो पूर्वी दिल्ली क्यों नहीं आ रही है, जो सीट उन्होंने कार्व करके अपने बेटे के लिए बनाई थी, जिसमें ओखला का बहुत सारा मुस्लिम वोट है, उनको वो सीट सूट करता था। लेकिन वो उत्तर पूर्वी दिल्ली इसलिए गई है कि उनको लगता है कि वहां जो इलाका है, चाहे वो मुखर्जी नगर का इलाका है, उसमें काफी सारे वोट है। और मुझे लगता है ये सीट पर वो काफी फाइट देने वाली है मनोज तिवारी को। और बीजेपी की तरफ से कौन आपको लगते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है? देखिए बीजेपी ने जो किया है उस पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तो आपने फिर वही किया कि गौतम गंभीर को ले आए, अभी कुछ देर पहले विजय जौली से बात हो रही थी, हंसराज हंस को ले आए, तो क्या जो आपका पुराना कार्यकर्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा बाहर। और आपने जो है एक तरह से गौतम गंभीर को फंसा दिया है बहुत ही डिफिकल्ट बैटल में। क्योंकि आपको बता दूं कि गौतम गंभीर का मुकाबला जो होने वाला है वो अब आतिशी से होने वाला है वहां पर। और आप वो सीट जहां मैं वहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है? वहां पर अरविंदर सिंह लवली है कांग्रेस का कैंडिडेट। और वो वहां पे मैं रहता हूं, जो मयूर विहार का इलाका है। और हम लोगों को मालूम है कि आतिशी काफी दिनों से काम कर रही है वहां पे। यदि एक सीट यदि बैंक करती है आज के दिन आम आदमी पार्टी, तो वो है पूर्वी दिल्ली की सीट, जहां पे आपने गौतम गंभीर को टिकट दे दिया है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग बैटल देखने को आपको मिलेगा कि वहां पे, क्योंकि अब जो है मनीष सिसोदिया भी उसकी सीट भी वही है विधानसभा की। तो उनकी किस्मत भी जो है, उनका भी एक परीक्षा है। और आतिशी चूंकि जो स्कूल की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, जिसका कि पूरा सोच आतिशी का माना जा रहा है, तो उनकी भी एक परीक्षा होने वाली है। तीसरी जो सीट है जहां पर आप बैठे हैं, ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो गई है। क्योंकि यहां पर जो है आप देखिए विधुरी का जो मुकाबला है वो जो बॉक्सर से है। और एक गुजर बनाम जो है वो जाट का मुकाबला ये कहा जाता है। तो अब इसके पेरीफेरी में कहे जाते हैं बहुत सारे गांव जो हैं वो गुजरों के हैं, जिसमें विधुरी जी हैं। बहुत सारे गांव जो है जाट के हैं। लेकिन जीके का मतदाता है, आप यदि वोट डालने निकलेंगे उस दिन तो पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो ये यहाँ पे काफी सारे पर्सनालिटीज भी है। लेकिन बाबा अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा शायद दिल्ली एक जगह है जहाँ पे नरेंद्र मोदी का भी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी भी आप देख सकते हैं। जो रोल रहता है कि लोकल इलेक्शन में बीजेपी जो करती है, और जो नेशनल लेवल पर बहुत लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी को यहां वोट देंगे लेकिन नेशनल में तो नरेंद्र मोदी को देंगे। तो वो क्या ग्राउंड लेवल पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा? जी हाँ, वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि दिल्ली जो है वो केवल वो ईपी सेंटर है। और चूंकि यहाँ पे केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री को रोज मतलब एक तरह से देखते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आप बिहार के सुदूर गांव में बैठे हैं। तो यहाँ सब कुछ जो है वो गवर्न होता है केंद्र की नीतियों से। और यही वजह है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए हम कह रहे हैं यदि आंकड़े आपने दिखाए कि जो आंकड़े विधानसभा में है उसके अनुसार 7 सीट आपको जीतना चाहिए, लेकिन एक एक सीट के लिए उनको मारामारी करना पड़ रहा है। तो आप अभी भी कह सकते हैं, मुझे लगता है 5 सीटों पर बीजेपी काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है। यदि जो है उन्होंने जिस ढंग का टिकट दिया बांटा है, यदि हंसराज हंस के लिए, क्या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये दिल्ली में जब लोग वोट देते हैं विधानसभा के लिए, तो बीजेपी का पहले एक समीकरण होता था जिसको आप कह सकते हैं पंजाबी जो यहाँ पे रेफ्यूजी हैं उनका जो वो है, और साथ में बाद में जाट जो वोट है वो भी साथ में जुड़ा था। लेकिन वो शायद थोड़ा सा घट गया था टोटल में
जब दिल्ली का एक तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हुआ, पुरवैया जिसको कहते हैं, जो पूर्वांचली लोग हैं, जो बिहार, यूपी, ईस्टर्न यूपी से आते हैं, उनका रोल बढ़ गया, तो बीजेपी ने भी जो जाट लीडरशिप है उसको हटा दिया था। अब देखिए साहिब सिंह वर्मा हो या जो भी हो, उनके पंजाबी जाट जो लीडरशिप है उसका जो सेकंड रंग है उनको हटा के आप जैसे कह रहे हैं कि एक तरीके से उसको बदला गया था। लेकिन नेशनल इलेक्शन यानी कि लोकसभा में क्या इसकी जरूरत पड़ेगी बीजेपी को? क्या लोग इस वो देखकर वोट देंगे या सबसे ज्यादा वोट देंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए देंगे, चाहे जिसको भी खड़ा कर दिया जाए? मुझे लगता है कि दिल्ली में जो वोट देंगे, आप मुझे लगता है ये बात पूरे देश पे लागू होती है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही वोट डाला जाएगा दिल्ली में, क्योंकि जो स्थिति है, क्योंकि आपने ही कहा कि जो एक तरह से वो जो एक खुराना और जो साहब सिंह वर्मा कॉम्बिनेशन था, जो जाट कॉम्बिनेशन और जो पंजाबी कॉम्बिनेशन, उसको एक तरह से अब आपको वो लीडरशिप दिखाई नहीं दे रही है। और आज के दिन भी देखिए, जहां से पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा जीते हैं, वहां पे यदि कांग्रेस और आप पार्टी का वोट जोड़ दें, फिर भी जो है प्रवेश वर्मा जो है आगे है, 50% से ज्यादा वोट है। तो वो एरिया अभी भी बीजेपी के साथ है, लेकिन लीडरशिप बीजेपी ने बदल दी है। उस ढंग की लीडरशिप नहीं है। अब जो एक ही लीडर है, वो चाहे बीजेपी का दिल्ली में लीडर मतलब स्टेट में लीडर हो या केंद्र में लीडर हो, वो नरेंद्र मोदी है, और उसी पर जो है पूरी बीजेपी बैंक कर रही है। इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई कार्यकर्ता को दो या नहीं दो। वो गौतम गंभीर ला रहे हैं, हंस ला रहे हैं। यदि विधानसभा होता तो पिछली गलती करी थी उन्होंने किरण बेदी को लेकर के, जो उनको विधानसभा बिल्कुल अलग खेल है दिल्ली में। जी हाँ, तो दिल्ली सिर्फ 7 सीट है और पूरा स्टेट भी नहीं है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे जो आप कैसे पर्सनालिटी निकल कर आते हैं और पूरे भारत का इस पर नजर रहता है, क्योंकि यही जिसको सत्ता का सीट है, आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट यहाँ पे है, संसद यहाँ पे, और सरकार भी, केंद्र सरकार भी यही बैठती है। इसलिए दिल्ली का दंगल बहुत ही दिलचस्प होगा। आज का सिंपल समाचार यही था।